हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, इसमें हम पढ़ चुके हैं कोशिका क्या होती है और कोशिका के आधार पे हम जो है वो जीवों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब हम एक कोशिका को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो हमें कितने भाग दिखाई देते थे। उसके बाद हमने देखा था कि कोशिका जो में पाए जाने वाली 3 चीज़ें मुख्य, एक आगे हमारी कोशिका झिल्ली, दूसरे आगे कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक, उनके बारे में जानकारी हासिल करी थी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिकांग, दैट इज सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि पाई जाती है हमारी कोशिका द्रव्य में। आज हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होती है, कौन कौन होती है और इनका क्या कार्य होता है। सबसे पहला है हमारा अंतद्रवी जलिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। अब ये झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का विशाल तंत्र है। क्या है, ये झिल्ली युक्त होती है और ये नलिकाओं की फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा विशाल तंत्र होता है। इसके डायग्राम में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो आपने बना लेने। ठीक है, अब इनके प्रकार हम देखेंगे। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है हमारी चिकनी अंतद्रवी जलिका और दूसरी है हमारी खुरदरी अंतद्रवी जलिका। ठीक है, ये चिकनी अंतद्रविका को क्या बोलते हैं, हम अगर इंग्लिश की बात करूं तो इसका शॉर्ट फॉर्म है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये चिकनी अंतद्रवी जालिका चिकनी क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर कम राइबोसोम लगे होते हैं। ये हमेशा याद रखना, इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स कम होते हैं और इसके ऊपर क्या होते हैं, ज़्यादा राइबोसोम जो है वो अटैच्ड होते हैं। चिकनी अंतद्रवी जलिका का मुख्य कार्य क्या होता है, लिपिड बनाने में सहायता करना। ये लिपिड बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। और इनका कार्य क्या होता है, खुरदरी जलिका का, प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता करना। इसके बाद अब हम पूर्ण रूप से देखेंगे कि ER के कार्य क्या होते हैं। अंतद्रव्य जलिका क्या कार्य करती है कोशिका में, इसका कार्य है कोशिका द्रव्य व केंद्रक के बीच परिवहन। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसका। जितना भी जो मटेरियल है उसको कोशिका द्रव्य से केंद्रक में ले जाने का जो कार्य है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतद्रव्य जलिका करती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये कोशिका में विष तथा दवा को खत्म करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी कोशिका में विष वगैरह जो बनते हैं, पॉइजन जो बनते हैं, उसको जो है वो ये क्या करती है, निराविष करती है। और ये स्पेशली ये कार्य किसका होता है, SCR का। जो हमारी चिकनी अंतद्रव्य जलिका है वो जो है वो इसका निराविषीकरण करने का जो है वो काम करती है। तो ये हमने पहली जो है वो पढ़ी, अंतद्रव्य जलिका। ठीक है, 2 प्रकार की होती है और इसका कार्य मैंने बता दिया। दूसरी, अब हम आज पढ़ेंगे हमारी जो ऑर्गेनेली है, कोशिकांग है, वो है गोल्जी उपकरण। इसकी जो खोज थी वो कैमिलो गोल्जी ने करी थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गोल्जी उपकरण। ये है क्या, ये पतली झिल्ली युक्त पट्टिकाओं का समूह है। ठीक है, पतली झिल्ली युक्त पट्टिकाओं का एक समूह होता है। पट्टिकाएं एक दूसरे के ऊपर समानांतर होती है, जिसे कुंडिका कहते हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल होती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिनको क्या बोलते हैं, कुंडिका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी कार्य हम देखेंगे। इसका कार्य क्या है, ER में पदार्थों को पैक करना। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक जो द्रव्य होता है उसके बीच पदार्थों का परिवहन करता है, उसमें क्या करता है, ये पदार्थों की पैकिंग में क्या करता है, सहायता। और दूसरा है लाइसोसोम का निर्माण। इसके बाद जो हम सेल ऑर्गेनेली जो है वो पढ़ेंगे, लाइसोसोम, उसका निर्माण में भी कौन हेल्प करता है, गोल्जी उपकरण। और गोल्जी उपकरण को एक और क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको क्या बोला जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी हमारी सेल ऑर्गेनेली, लाइसोसोम। पहले ही बता दिया मैंने कि इसको जो है वो गोल्जी उपकरण द्वारा निर्माण जो है वो होता है इसका। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि वैसे तो मैंने ये आपको जब भी स्टार्ट हुआ था तब लिखवाया था कि सेल ऑर्गेनेलीज की डिस्कवरी जो है वो किस किसने की थी, फिर भी आपने मेरे को बताना है। इनकी जो एक गोल्जी उपकरण की मैंने बता दी डिस्कवरी, लाइसोसोम और ER की खोज किसने की वो आपने मेरे को बताना है कमेंट में। ठीक है, तो लाइसोसोम की बात करूँ मैं तो गोल्जी उपकरण द्वारा ये बनाया जाता है और इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो गोल्जी
गोल्जी जो उपकरण है इसमें जो लाइसोसोम है, सॉरी, जो लाइसोसोम है इसमें बहुत शक्तिशाली जो है वो क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। और ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, कई बार जब कोशिका फट जाए तो अपनी ही कोशिका को पाचन कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। जब हर बार ये पेपर में आता है 9th क्लास में 100% ये श्योरिटी होती है क्वेश्चन की कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो सिंपल सा आंसर होगा इसका कि जो लाइसोसोम है इसमें काफ़ी शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कई बार जब कोशिका भ्रष्ट हो जाती है तो ये एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। कार्य, तो मैंने पहले ही बोला इसका मुख्य कार्य क्या होगा, कोशिका की सफाई, अंदर जो भी जितने भी टूट-फूट हो रही है उसको ये क्लियर करेगा। दूसरा, कोशिका अंग के टूटे-फूटे भागों को पाचित करना। एक ही बात है, जितने भी किसी कोशिका अंग का कोई भी पार्ट जो है वो टूट गया है या खराब हो गया है उसको जो है वो ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और तीसरा है हानिकारक पदार्थों का पाचन, जितने भी हानिकारक पदार्थ होंगे उनका पाचन करने में भी ये सक्षम होता है हमारा लाइसोसोम। अब जो नेक्स्ट हमारी एक और हमारी जो कोशिकांग है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस या बिजली घर बोला जाता है कोशिका का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दोहरी झिल्ली से बना होता है, ये बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक में ज़्यादा, प्रोकैरियोटिक में रेयर ओकेजन में होता है और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ये होता है। और इसके पास अपना डीएनए होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है, एक और है इसके आगे प्लास्टिड, जिनके पास अपना जो है वो आनुवंशिकी मटेरियल डीएनए होता है। कार्य, ऊर्जा को एटीपी के रूप में भंडारित करना। इसका मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा को स्टोर करना, किसकी फॉर्म में, एटीपी। इसका फुल फॉर्म जो वो आपने लिख लेना है, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा को भंडारित करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 38 जो लिखा है, ये क्या होता है, जो अब हम वायवीय और अवायवीय टोटल श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं, 38। ठीक है, और वायवीय श्वसन में बनते हैं हमारे 36, वायवीय में बनते हैं 36, और अवायवीय में कितने बनते हैं, 2, और टोटल कितने बनते हैं, 38। ठीक है, और इसके पास अपना डीएनए व राइबोसोम होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अब आता है देखो पेपर में, माइटोकॉन्ड्रिया, या सीधा पूछा जाता है कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है, तो और क्यों कहा जाता है, तो आपने क्या बोलना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो बिजली घर कहा जाता है कोशिका का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा को भंडारित करता है, इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनेलीज बच रही है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।